नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालो कॉमर्स क्लासेज में। गालो कॉमर्स क्लासेज क्लास 11 अकाउंट्स। आपका टॉपिक चल रहा है फाइनल अकाउंट, जिसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको व्यापार खाता ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाया था, उसका क्वेश्चन भी बताए थे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है लाभ हानि खाता व्यापार खाता। इसका हम फॉर्मेट पढ़ेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में P&L अकाउंट बोलते हैं, लाभ हानि खाता। लाभ और हानि खाता कभी मत भूलना इसको। लाभ हानि खाता, प्रॉफिट लॉस, P&L अकाउंट। P&L अकाउंट, P&L का मतलब हाफ एंड, लाभ या हानि खाता। बच्चों, ये वो एक अकाउंट्स होते हैं जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को शो करते हैं। व्यापार के शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि को प्रदर्शित करने वाले जो अकाउंट्स होते हैं वो लाभ हानि खाते होते हैं। इसमें केवल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को शो करते हैं। इसका फॉर्मेट बता रहा हूं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। ये इनकम साइड है। इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि डायरेक्ट इनकम तो ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में आ गई। और इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को जो शो करने वाले अकाउंट होते हैं वही P&L अकाउंट है। अप्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष व्यय, माल बनाने से रिलेटेड जो एक्सपेंसेज होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं, और माल बनने के बाद के जो एक्सपेंसेज होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय। तो डायरेक्ट इनकम, सेल से जो इनकम हुई थी वो ट्रेडिंग अकाउंट में आ गई, और डायरेक्ट एक्सपेंसेज जो गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेज थे वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आ गए। इसके बाद बनता है P&L अकाउंट। तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था, सकल लाभ, उसको आप P&L अकाउंट के बाई साइड में लिख देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट BD। वहां CD था, क्रेडिट डाउन क्लोजिंग, या BD ब्रॉट डाउन ओपनिंग। ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो P&L अकाउंट में इनकम साइड में शो हो जाएगा। अब P&L अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड में ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे अप्रत्यक्ष व्ययों को दर्शाना है जो माल बनाने से रिलेटेड नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले कैरेज ऑन सेल, जिसको कैरेज आउटवार्ड भी बोलते हैं। कैरेज आउटवार्ड, जावक गाड़ी भाड़ा, माल बेचने पे होने वाले फ्राइट एक्सपेंसेस। कैरेज ऑन सेल या कैरेज आउटवार्ड, जावक गाड़ी भाड़ा, माल बेचने से रिलेटेड एक्सपेंसेज है, P&L अकाउंट में आएंगे। टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये सब किस में आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, P&L में आएंगे। माल बनने के बाद के खर्चे, टैक्स वगैरह बाद में लगेगा। टू कमीशन ऑन सेल, माल बेचने के लिए जो कमीशन चुकाएंगे वो भी P&L अकाउंट का एक्सपेंसेज है। माल बनने के बाद ही तो बिकता है, तो एक्सपेंसेज, कौन से एक्सपेंसेज है? माल बनने के बाद के, कमीशन ऑन सेल। प्रिंटिंग एक्सपेंसेज, ये भी P&L अकाउंट का पार्ट है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट, डिस्काउंट के आगे डेबिट लिखा हो या डिस्काउंट अलाउड लिख रहा हो, वह एक्सपेंसेज है, P&L अकाउंट में आएगा। इंटरेस्ट, अगर आप किसी को ब्याज चुका रहे हो,
इंटरेस्ट पेड ये भी पी एंड एल अकाउंट में आएगा। प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है ये। टू जनरल एक्सपेंसेज, जनरल एक्सपेंसेज को बोलते हैं सामान्य व्यय, जनरल एक्सपेंसेज ये भी आपके पी एंड एल अकाउंट का पार्ट है, माल बनाने से रिलेटेड एक्सपेंसेज नहीं है। नेक्स्ट टू AUDIT ऑडिट फीस, इसको हिंदी में बोलते हैं अंकेक्षण शुल्क, अंकेक्षण शुल्क। ऑडिट आपने सुना होगा, ऑडिटिंग, सीए ऑडिट करने जा रहा है, सीए की ऑडिट आई है, ऑडिटर्स आए हुए हैं कंपनी में। ऑडिट, ऑडिट का मतलब होता है जो कंपनी के अकाउंट्स होते हैं या किसी फर्म के अकाउंट्स होते हैं, खाते होते हैं, उनको विशेषज्ञ जो बाहर से चेक करने के लिए आते हैं, उसके लिए हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, वो जो ऑथोराइज कर देंगे, उसको जस्टिफाइड कर देंगे, आइडेंटिफाइड कर देंगे कि आपके अकाउंट सही है, वो चेक करना ही ऑडिटिंग कहलाता है। ऑडिट, तो उसके लिए जो पेमेंट जाता है उसे ऑडिटिंग कहते हैं, ऑडिट एक्सपेंसेज। बच्चों हमारा पेज भर जाएगा, तो इसलिए मैं इसी फॉर्मेट को अब नेक्स्ट पेज से भी स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्सपेंसेस साइड। और कभी क्वेश्चन करते टाइम अगर आपका पेज भर जाता है, सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हो, तो पेज के कोने पे CONTD डैश 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 लिख दिया करो, कंटिन्यूड। और नेक्स्ट पेज पे जब दोबारा क्वेश्चन स्टार्ट हो, उस पर CONTD डैश 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 लिख के दोबारा से फॉर्मेट स्टार्ट कर दिया करो। मैंने आपको लास्ट क्लास में पहले ही कहा था कि ये बड़ा फॉर्मेट है। अभी मैं केवल एक्सपेंसेस साइड की बात कर रहा हूँ, इनकम साइड में तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। ये एक पेज है, नेक्स्ट पेज पे चल रहा है क्वेश्चन, उसके नीचे ही ऑडिट फीस हो गई। और भी एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आ सकते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन व्यय, माल का विज्ञापन करते हैं, सेल करने के लिए विज्ञापन करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, ये भी प्रोडक्शन के बाद के एक्सपेंसेस। माल बनेगा तभी तो उसका ऐड करोगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखते हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस इसको हिंदी में बोलते हैं स्थापना व्यय, स्थापना व्यय। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, व्यवस्था संबंधी व्यय, प्रशासनिक व्यय कहा जाता है जिन्हें, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रशासनिक व्यय। एजेंट कमीशन ये भी एक्सपेंसेस है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर बिजनेस, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर बिजनेस, मैंने स्पेशली कहा है फॉर बिजनेस। इंश्योरेंस पर्सन का भी होता है, व्यक्तिगत एक्सपेंसेज है, वो नहीं आएंगे। और बच्चों मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट का पार्ट चल रहा है। मैंने अभी आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं पढ़ाए। फाइनल अकाउंट के बाद एडजस्टमेंट पढ़े जाते हैं, और एडजस्टमेंट जब तक पूरे नहीं हो जाएंगे फाइनल अकाउंट पूरा नहीं होता है। तो मैंने अभी तक आपको एडजस्टमेंट नहीं पढ़ाए हैं, समायोजन फाइनल अकाउंट के बाद पढ़े जाते हैं। फिर दोबारा फाइनल अकाउंट जब आप पढ़ोगे तब आपकी पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे फाइनल अकाउंट। इंश्योरेंस फॉर बिजनेस, बिजनेस का है, पर्सनल नहीं का है। अगर आप खुद की LIC करा रहे हो तो LIC का एक्सपेंसेज बिजनेस में नहीं आएगा, बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेज आएंगे। और भी एक्सपेंसेज आप याद कर सकते हो, जैसे सैलरी,
सैलरी, स्टाफ को आप सैलरी देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने वेजेस लिखा था क्योंकि उसमें वर्कर्स काम करते हैं, उन्हें मजदूरी दी जाती है, इसलिए वेजेस लिखा था, डायरेक्ट वेजेस। पी एंड एल अकाउंट में मैं सैलरी लिख रहा हूँ, मतलब माल बनने के बाद जो ऑफिस में वर्क होता है उनको सैलरी मिलती है, मजदूरों को मजदूरी मिलती है, उसे वेजेस लिखा था, डायरेक्ट वेजेस। माल बनने के बाद जो एक्सपेंसेज होंगे उसको सेलिंग डिपार्टमेंट संभालेगा, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट संभालेगा, तो उनको क्या, ऑफिसर्स को सैलरी मिलती है, इसलिए मैंने सैलरी लिखा है, वेतन। एग्जीबिशन भी लगा सकते हैं, तो एग्जीबिशन एक्सपेंसेज पे आ जाएंगे। और भी कोई से भी एक्सपेंसेज जो प्रोडक्शन के बाद के एक्सपेंसेज है वो सारे ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट में आएंगे। सेल्स टैक्स, सेल टैक्स, माल बेचने से संबंधित जो टैक्स लग रहा है जिसको आजकल जीएसटी बोलते हैं, क्लियर, वो आ जाएगा। ये आपका एक्सपेंसेस साइड में हो गए। अब इनकम साइड की हम बात कर रहे हैं। इनकम साइड में इनडायरेक्ट इनकम आएगी जो माल बनाने से संबंधित नहीं है, माल बनने के बाद की। डायरेक्ट इनकम केवल सेल होती है, सेल्स के अलावा बाकी जो भी इनकम हो रही है वो सब इनडायरेक्ट इनकम है। सपोज करो हमें रेंट रिसीव्ड हो रहा है, तो इनकम है। कमीशन भी अगर हमें रिसीव्ड हो रहा है, कुछ नहीं कहे या डेबिट लिख दे तो एक्सपेंसेज, और अगर रिसीव्ड लिखा हुआ है तो इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट के आगे क्रेडिट लिख रहा हो या रिसीव्ड लिख रहा है वो इनकम है। डिस्काउंट के आगे डेबिट लिख रहा हो या एक्सपेंसेस साइड में हो वो अलाउड लिख रहा हो या डेबिट लिख रहा हो वो एक्सपेंसेज होगा, और डिस्काउंट के आगे रिसीव्ड लिख रहा है या क्रेडिट लिख रहा है तो वो इनकम है। बच्चों नॉर्मल यही एक्सपेंसेज और इनकम आते हैं, और भी कुछ आपके मन में आए तो आप लिख सकते हैं। ये क्रेडिट साइड का टोटल चल रहा है इसके नीचे। जनरली ज्यादातर क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा होता है, तो हमने ये क्रेडिट साइड का टोटल लगाया और यहाँ टोटल लिख दिया। इस टोटल में से डेबिट साइड का पूरा ही टोटल माइनस करेंगे यहाँ तक का, जो अब हमारे पास बैलेंस बचेगा, ये बैलेंस हमारे पास होगा नेट प्रॉफिट सीडी। बच्चों यही पी एंड एल अकाउंट का कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाते में माल बनाने से संबंधित खर्चे आए थे और माल बेचने से जो इनकम हो रही थी उसको लिया था, उस पे जो प्रॉफिट हुआ था उसे सकल लाभ, ग्रोस प्रॉफिट कहते हैं। गुड्स के प्रोडक्शन के बाद जितने भी एक्सपेंसेज होंगे उसे आप पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड में लिख देंगे, और माल बेचने के अलावा और कोई सी भी इनकम हो रही है तो उसे पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। फिर क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल रिड्यूस करोगे, उसके बाद अगर बैलेंस बचता है डेबिट साइड में तो उसे नेट प्रॉफिट सीडी कहा जाता है। नेट प्रॉफिट सीडी, क्लोजिंग बच रहा है आपका, इसे हिंदी में शुद्ध लाभ बोलते हैं। और अगर बाई साइड में बैलेंस बचे, एक्सपेंसेस साइड का टोटल ज्यादा हो, इनकम साइड का टोटल कम हो, तो बैलेंस बाई साइड में बचेगा। अगर बैलेंस बाई साइड में बचता है तो आप उसको नेट लॉस सीडी कहेंगे। डेबिट साइड में आपका जो आएगा वो नेट प्रॉफिट सीडी, और क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस आता है तो बाय नेट लॉस सीडी। ये ही आपका पी एंड एल अकाउंट का कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिंग अकाउंट में माल बनाने से रिलेटेड खर्चे और पी एंड एल अकाउंट में माल बनने के, गुड्स के प्रोडक्शन के बाद के एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम के रूप में ओनली नेट सेल्स आती है, जबकि पी एंड एल अकाउंट में नेट सेल्स के अलावा बाकी जितने भी इनकम हो वो सब आती है। बच्चों आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं।
कल नेक्स्ट क्लास में हम फाइनल अकाउंट का जो तीसरा पार्ट है बैलेंस शीट, उसके फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। 2 क्लास लगेगी जिसमें आपका जो तीसरा पार्ट है फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वह सब पढ़ने के बाद में फिर मैं आपको एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा, और एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद में जब दोबारा हम फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, वह आपके ओरिजिनल कॉन्सेप्ट होंगे, फिर आपको कोई डिफेक्ट नहीं दे पाएगा। बच्चों, आज की क्लास को यही कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।